आप देख रहे हैं अजीत भारती के साथ भारत संतान न्यूज। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे साथ समाचार कब तक बन रहे हैं। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश या पूरे देश में, तो बात करें उत्तर प्रदेश में 8 प्रथम चरण का चुनाव आज शुरू हो गया है। प्रथम चरण का खत्म हो गया, आज शाम तक खत्म हो जाएगा 6 बजे तक। लेकिन बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मतदान हो रहे हैं, सभी प्रथम चरण के लिए जो मतदान हो रहे हैं, किस मुद्दे पर जनता को मतदान करे। संविधान के मुद्दों पर करे, शिक्षा के मुद्दों पर करे, बेरोजगारी के मुद्दों पर करे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो 2014 के बाद बीजेपी सरकार में के बाद जो मुद्दे आए, तमाम आप तमाम जो टीवी पे देख रहे होंगे विश्लेषकों की, तो विश्लेषक नहीं हो, बीजेपी समाजवादी गैर पार्टी विचारधारा के लोग हैं जो बहुजन समाज की विचारधारा को बलगलाने का कार्य करते हैं। यह लगता है कि वो बैठ कर बराबरी का बात करते हैं, कभी नहीं। जब विधानसभा की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मुसलमान समाज ने एक तरफा मतदान किया, बीजेपी को नहीं रोक पाए, तो लोकसभा में क्या बीजेपी को रोक पाएंगे? क्योंकि लोकसभा में विधानसभा से सैकड़ों का फासला होता है, सैकड़ों का एक आंकड़े होते हैं जिनको कि पाना मुश्किल है भी समाजवादी पार्टी के लिए। तो मुसलमानों के वोट के अगर ध्रुवीकरण हुआ या मुसलमान समाज का वोट अगर बटा, तो बीजेपी को जीतने आसान होगा। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती ने जिन रैली में गई, सारे रैलियों में मुसलमान, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों को यही इशारा किया कि एकजुट होकर मतदान करें और बीजेपी को रोकने का कार्य करें। बहुजन समाज पार्टी का हर लोकसभा सीट में 2.5 लाख वोटर्स हैं। जिस समाज को मतदान वोट दी है बहुजन समाज पार्टी ने टिकट, उस समाज का भी वोट 2.5 से 3 लाख रहता है। तो अगर वो समाज, अगर मुसलमान समाज अगर 2.5 लाख जुड़ता है, तो आप अगर 2.5 तो 4.5 लाख के आसपास जाएंगे। जो बीजेपी को भी मतदान 4-4.5 लाख या 3 लाख मिल रहे हैं, 3.5 लाख, तो बीजेपी को 10-12 हज़ार वोटों से हराना आसान होगा। लेकिन देखना ये है कि मुसलमान समाज इस बार किधर जा रहा है। सहारनपुर की बातें चल रही थी, सहारनपुर में इमरान मसूद है, लेकिन इमरान मसूद का एक वक्त था, वो वक्त ख़त्म हो गया है। वक्त ये था कि वो कांग्रेस में नेता थे और कांग्रेस से जब वो चुनाव जीते थे विधानसभा का, तो उनमें एक अलग प्रभाव था। लेकिन जब उन्होंने विधानसभा के बाद उन्होंने समाजवादी में गए, समाजवादी के बाद बसपा में आए, उसके बाद चुनाव फिर कांग्रेस में जाके गठबंधन के साथ लड़ रहे हो। लेकिन अगर बात कर ले हम लोग उत्तर प्रदेश की, या बात करें राजनीति सियासत की, तो इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने माजिद अली को लाई, एक ऐसे कैंडिडेट को बहन लाया जिसको कोई नहीं विरोधी हो, या वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि उनको जो साइड इफेक्ट वोटर्स हैं वो उन पर प्रभाव न पड़े। बहुजन समाज पार्टी में तमाम ऐसी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट भी लड़ाए, और जो बहुजन समाज के भी प्रत्याशियों को लड़ाई हैं, सवर्ण प्रत्याशियों को भी चुनाव लड़ाई हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए, तो अगर बहुजन समाज पार्टी को अगर मुसलमान समाज का अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ, समाजवादी के साथ अगर वो नहीं छोड़ते हैं, साथ समाजवादी देते हैं, तो बीजेपी को जीतना और आसान होगा। तो इसमें मुसलमान समाज, अब जिनको इस भ्रम में ज़िंदगी जी रहे हैं, जो विश्लेषकों की देख रहे हैं कि दलित वोटर्स बीजेपी में जा रहा है, समाजवादी में जा रहा है, तो वो नहीं जा रहे हैं। दलित पिछड़ा पसंद का वोट समाजवादी में नहीं, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर बैंक वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। तो सुबह से शाम तक आपको वोटर्सों की जो डाइवर्ट करने की जो प्रक्रिया चलती है, वो चलती रहेगी। लेकिन जो सिद्धांतवादी हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान रहे हैं, जो देश के मानव कांशीराम साहब को मान रहे हैं, तो अपने उन्हीं पार्टियों को मतदान करेंगे जो पार्टी में उन्होंने अपनी ताकत लगाई हुई है, जो अपने उनके महापुरुषों की पार्टी है, जो विचारधारा की पार्टी है। इमोशंस के कार्य किए जाते हैं, क्योंकि चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे लापता हो गए थे। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, पूरे देश के चुनाव से बेरोजगारी के मुद्दे, दंगे फसाद, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको कि लापता हो गए मीडिया के मुद्दों से। बस ये हो गया कि बसपा लड़ रही है, सपा लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, इंडिया गठबंधन है, बीजेपी लड़ रही है। यहाँ तक कि मीडिया दिखा रही है पीडीए अखिलेश यादव के साथ कभी नहीं था, ना पीडीए रहेगा। पीडीए का उनका कोई फार्मूला नहीं। चंदौली में देख लीजिए, सवर्ण प्रत्याशी हैं, तमाम उनके वैसे प्रत्याशी हैं जो 70% आरक्षण छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सारे सवर्णी प्रत्याशी हैं, तो पीडीए कहाँ गया उनका? तो तमाम ऐसे मुद्दे दिखने को नज़र आते हैं। जनता के बीच में लोगों ने बात नहीं रखा है, तो लोगों में जो चीज़ें हैं, अगर उन लोगों को सच्चाई बता दिया जाए, अगर आप लोगों के बीच में मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ, तो पीडीए का मतलब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक होता है,
तो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक उनके साथ हैं तो उनको टिकट भी मिलना चाहिए। सिर्फ मीडिया भी इसको जब वो चीज़ें स्थापित नहीं कर पाए तो उसको दिखाना गलत था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी मोदी मीडिया ने दिखाया पीडी करके। इसलिए नहीं दिखाया कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जा सके, लेकिन ये भी बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम ऐसे बहुजन चिंतक हैं वो भी लड़े हुए हैं और लगे हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई में ये भी दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भाजपा की लड़ाई ज़्यादा जगहों पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान के इतना मतदान है, इतना वोटर्स हैं कि मुसलमान समाज ही बीजेपी को एक तरफा मतदान करता है। कुछ छोड़कर 5-7% विधानसभा में बीजेपी को गए थे। अब इस बार भी अगर 10 से 11% अगर बीजेपी को मुसलमान समाज का वोट जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2022 में मुसलमान का इतना मतदान था कि वो मतदान बीजेपी को अधिक पड़े और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 5% में सिमट गई। और उसके बाद जो शेष बचा आपको 88% के आसपास जो मतदान थे वो समाजवादी पार्टी को गए थे मुसलमान समाज का। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 88% के बाद भी समाजवादी के अखिलेश यादव नहीं रोक पाते हैं बीजेपी को। तो ये माना जा रहा है कि मुसलमान समाज इस बार अपने मतदान को कैसे करेगा। इस बात तो तय है, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं उन्होंने ताकत लगाई और मुसलमान समाज को रोकने की कोशिश की और इन शब्दों को, इन बातों को उनको समझाने की कोशिश किया लोगों को। हमने भी कई बार समीकरण बताया कि हर लोकसभा में मुसलमान की संख्या 20%, 30%, 40%, 50% है। उनको हमें तमाम आंकड़े बताए। अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी को आसानी तरीके से हराया जा सकता है, लेकिन मुसलमान समाज कब तक जागेगा और समाजवादी का साथ रहेगा और अपनी हार तय करेगा। अभी मुसलमान समाज है कि समाजवादी के साथ रहने से कितना फ़ायदा हो रहा है बीजेपी को रोकने में, मुसलमान को आज तय करना है। आज आखिरी चरण का मतदान है। जय हिंद, जय भारत।